मुज़ाकरात की बाज़गश्त मगर मुकदमात में भी गैर मामूली पेशरफ। GHQ हमला केस के बाद तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि थाना शादमान जलाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आज तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई और दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में मौजूद रहीं। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 के हतमी बयान पर दस्तखत किए, लेकिन दोनों ने 342 के बयान में तरमीम कर दी। दौरान समाअत इमरान खान ने अपने दिफा में गवाह पेश करने से इनकार कर दिया है। इस हक को इस्तेमाल करने से इमरान खान पीछे हट चुके हैं। इमरान खान का यह कहना है कि उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुकदमात का हासिल वसूल क्या है। इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। अखबार में छपने वाली खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है बकौल इमरान खान के बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। एक बार फिर इमरान खान अपनी फ्रंट लाइन क़यादत से नाला दिखाई दे रहे हैं। खबरों से पता लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूं। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं कि बाहर सब गुड़ी गुड़ी चल रहा है। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। अब मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया कि उसका बयान भी है और हमारे 200 लोग लापता हैं। हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं। जुडिशल कमीशन बनाई जाए, लोगों को रिहा किया जाए। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर सख्त रद्द अमल देना चाहिए। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। गोया इमरान खान अभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुकम्मल तौर पर बैक और सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने वजाहत दी कि जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई वो जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई। जनरल फैज़ हमीद जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करते थे। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है। 9 मई का इल्जाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाइए। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मातहत थे। इमरान खान की आज अडियाला जेल में अलीमा खान से मुलाकात हुई। अलीमा खान के मुताबिक एक बार फिर इमरान खान अपनी क़यादत से भरम हुए और उनको आज बुकला की तरफ से आगाह किया गया कि लोगों तक जो है वो मुकम्मल आगाही नहीं फैलाई जा रही। शोदा दिन के हवाले से इमरान खान ने आज बड़ी सख्ती से अपनी लीडरशिप है उनको हिदायत की है और उन्हें ख़ास पूछा है कि इसके ऊपर उन्होंने इसको खूब पब्लिसाइज किया है। लोगों को बताया कि कौन सी लोकेशन है। लॉयर्स ने भी बताया कि नहीं, लोगों को इस वक्त नहीं पता। तो उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों नहीं किया गया। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन शोहदा के लिए दुआ करेंगे। अब उनकी क़यादत के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बड़ी सख्ती से कि आप टाइम, वक्त और जो भी लोगों को बताना है वो जल्दी से बता दें, क्योंकि 3-4 दिन रह गए। तो वो मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। इमरान खान 495 दिनों से पाबंदे सलासल हैं और इस तवील कैदोबंद में तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात एक विंडो का किरदार अदा कर सकती है, मगर दूसरे फरीक की जानिब से कोई लचक नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ऐवान बाला में साफ लफ्ज़ों ऐलान किया कि 9 मई का फैसला होने तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुमकिना तौर पर सेनेटर इसहाक़ डार ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आला तरीन सतह पर यह जवाब बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। आज ऐवान बाला में हुकूमती बेंचों से तहरीक इंसाफ पर तनकीद के शदीद निश्तर बरसाए गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरीन रहमान का यह कहना था कि तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया है। शराइत के साथ हरगिज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन।
ट्रूथ तो तब होगा जब आप कौम से माफी मांगेंगे आपने क्या किया है। कहते हैं 9 मई को भूल जाए, यानी 9 मई को भूलने के लिए आपने 24 नवंबर किया, भूला नहीं जाएगा। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज और उसके गठजोड़ से जो इस पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है, कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक अल्फाज में कहना है कि तहरीक इंसाफ हर जगह से बेबस और लाचार हो गई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों पर लटकाकर मुज़ाकरात की तरफ ना आइए। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती हैं, क्योंकि इस बात पे इस नुक्ते पे बात होनी है। भाई जेलों में 1 लाख कैदी पड़े हुए हैं, अब हम एक कैदी को या 10 कैदी को या 20 कैदी को हुकूमत कैसे छोड़े? उनके पास ये इख्तियार है। वो जब कहते हैं कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जो एक तलवार हमारे सर पे लटकाती हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी नियाम में रखो और कहो जी कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा कार नहीं रहा है, हम मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लिहाजा हमसे बात करो। तो ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन शराइत के साथ बनी हुई बात नहीं होगी। क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार है? तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुले। इसका मतलब ना ही समझा जाएगा। गोया ना इन शराइत के साथ हुकूमत वक्त पहल करने को तैयार है और ना ही इमरान खान अपनी सिविल नाफरमानी की शर्त को डिसॉल्व करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात का मामला अगर एक तरफा है तो यकीनन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में किसी सूरत कमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ बेशतर शराइत से दस्तबरदार होती दिखाई दे रही है। एज ऑफ राइट नाउ तहरीक इंसाफ सियासी असीरीन की रिहाई और 9 मई की शफाफ तहकीकात के ऊपर आज भी डटी हुई है, मगर हुकूमत की जानिब से तासुर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ के सियासी फैसलों में बड़ा पॉलिसी शिफ्ट इस बात का गुमाज है कि मुज़ाकरात लाजिम है। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज़। मुज़ाकरात आज तहरीक इंसाफ की मजबूरी दिखाई दे रहे हैं और आज अडियाला जेल में भी दोनों मियाँ बीवी की पेशी भी रिपोर्टर्स की तरफ से इंतहाई सेंसिटिव और इमोशनल रिपोर्ट की गई। आज ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक थाना शादमान जलाने के मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद करते हुए प्रोसिक्यूशन के गवाहान को 19 दिसंबर को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाने के मुकदमे में जेल ट्रायल की समाअत की और इस मौके पर तमाम मुल्जिमान को जेल में कायम कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दौरान समाअत साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। खसूसी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार भी किया। अदालती निज़ाम की करिश्मा साजी ये है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता 1 साल 4 माह से जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। 15 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की और आज इस केस में मजीद नई दफात के साथ दोबारा फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी भी 1 साल से जायद अरसे से पाबंद सलासल हैं, जबकि यास्मीन राशिद जो कैंसर जैसे मौजू मर्ज में मुब्तला रही हैं और शदीद अलालत से गुजर रही हैं, कमोबेश 1 साल 7 माह से जेर हरासत हैं। इस तवील अरसे में तहरीक इंसाफ के तमाम जेर हरासत रहनुमा मुकदमात के इंदराज, दिफात, फर्द जुर्म के अमल से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर पाए, लेकिन यास्मीन राशिद के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इदारों के खिलाफ तकरीर, जलाओ घिराव, बगावत, अवाम को फसादात पर उकसाने की दफात शामिल हैं। जबकि साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 8 मुकदमात में नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के खिलाफ कंटेनर्स को जलाने का मुकदमा दर्ज है, जबकि जिना हाउस समेत 9 में जलाओ घेराव, पुलिस तशद्दुद, थाना शादमान जलाओ घेराव, रेस कोर्स, अस्करी टावर के मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर असद उमर आजम स्वाति को पुलिस की जानिब से कसूरवार करार ठहराया गया है। सियासी कैदी निज़ाम सियासत का वो अलमिया है नाजरीन कि जिससे हर दौरे हुकूमत की अपोजिशन मुतासिर होती रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी मियां नवाज शरीफ 374 दिन, मियां शहबाज शरीफ 340 दिन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन, जबकि ख्वाजा साद रफीक 462 दिन जेल में रहे।
तब इमरान खान की सियासत का फॉर्मूला था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तहरीक इंसाफ के सामने 9 मई खड़ा है, जिसे अबूर किए बगैर ना मुज़ाकरात होते दिखाई दे रहे हैं और ना ही सजा खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, कि जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट्स में कस्टडी है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। आर्म्ड फोर्सेज में ना होने वाला फर्द आर्म फोर्सेज के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने आगाह किया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। कोई महकमा ज़र्रात में है, उस पर महकमा ज़र्रात के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। कोई शख्स किसी महकमे में है ही नहीं तो आर्म फोर्सेज के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन ए गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 ए मौजूद होता है। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है और अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक कवानीन सिविल की हद तक देखिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि मैंने तारीख पढ़ी है, ये तसव्वुर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आया था कि आर्म फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी। आर्म फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे कि जो कवानीन आर्म फोर्सेस की हद तक नहीं होंगे वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई की FIRs की तफसीलात तलब करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल जुमे तक मुलतवी कर दी है। एंड साइमल्टेनियसली हालात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल भी 1 माह के अंदर मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत इन हालात में वाकई एक बहुत मजबूर तहरीक इंसाफ, पहल करती तहरीक इंसाफ, पार्लियामान का रास्ता ढूंढती तहरीक इंसाफ के लिए दरवाज़ा खोलेगी? हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ बाकी 2 रह जाने वाली शराइत पर निकाल देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ मनवा पाएगी।